बंधुओं नमो नमः। मैं नितिन शुक्ल संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पुनः उपस्थित हुए हैं। जैसा कि मैं आपको सूचित किया था कि बिहार स्टेट का नया बैच प्रारंभ हो चुका है और उसका हम लोग अब नित्य अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो फर्स्ट यूनिट में हम लोगों ने विचार कल किया हुआ था और विचार विमर्श से ये जो 15 यूनिट जो संस्कृत में है उसमें जो प्रथम यूनिट फर्स्ट यूनिट में है व्याकरण। व्याकरण में संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण, ये दो चीज़ें हैं, संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण। तो उसमें जो हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संज्ञा प्रकरण और संधि प्रकरण में हम लोग सबसे पहले संज्ञा प्रकरण का अध्ययन करेंगे। व्याकरण के उसमें जो व्याकरण वाला सिलेबस है, व्याकरण वाले सिलेबस में प्रथमतः हम लोग अध्ययन कर रहे हैं संज्ञा प्रकरण का और किसी एक जो है साहित्य ग्रंथ को ले लेंगे, काव्य ग्रंथ को ले लेंगे। एक वीडियो प्रतिदिन आपको इसका मिलेगा, व्याकरण का मिलेगा, और एक वीडियो आपको प्रतिदिन काव्य के ग्रंथ का मिलेगा। तो इस प्रकार एक व्याकरण और एक काव्य ग्रंथ कोई हो जाएगा। तो उससे हम लोग अध्ययन करने में दिक्कत नहीं होगी और हम लोगों का सिलेबस भी ससमय पूरा हो जाएगा। तो मेरा ये कहना है कि सबसे पहले हम लोग संज्ञा प्रकरण का प्रारंभ करते हैं। तो संज्ञा प्रकरण तो प्रारंभ ही करेंगे और ये बता दें कि हम लोग व्याकरण में जो है स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, उसमें संज्ञा प्रकरण देखेंगे और इन सभी की प्रश्नोत्तरी भी देखेंगे। मतलब जो मैं वीडियो अभी जैसे बना रहा हूँ, इस वीडियो का प्रश्नोत्तरी भाग भी आपको देखने को मिलेगा। वह कब देखने को मिलेगा? यह जो वीडियो बन जाएगा इसके बाद एक वीडियो अपलोड करूँगा जो प्रश्नोत्तरी भाग होगा, और वह भी इसी संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर ही आपको उपलब्ध किया जाएगा। तो आज हम लोग जो अध्ययन करने वाले हैं वह है वरदराज आचार्य के द्वारा लघु सिद्धांत कौमुदी, जो हमारे सिलेबस में है। उसमें हम लोग संज्ञा प्रकरण देखेंगे, परंतु संज्ञा प्रकरण से पहले कुछ सामान्य जानकारी व्याकरण की हम लोग प्राप्त करेंगे। वर्ण विचार तथा व्याकरण की सामान्य जानकारी, उसमें वर्ण विचार भी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे और व्याकरण की कुछ सामान्य जानकारी भी प्राप्त करेंगे कि आखिरकार व्याकरण है क्या और व्याकरण कहाँ से आया, व्याकरण किसे कहा जाता है। तो इस प्रकार हम लोग सारी छोटी छोटी जानकारियों को प्राप्त करेंगे और वर्ण विचार में भी हम लोग काफ़ी कुछ सीखेंगे तथा इसके बाद फिर इसकी प्रश्नोत्तरी करेंगे, इस वीडियो में नहीं, एक दूसरे वीडियो में। और ये सारे वीडियो आपको संस्कृत ज्ञानामृतम के यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो उपलब्ध निःशुल्क मिल जाएंगे तथा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक मैं उपलब्ध करवा दूंगा। तो यहाँ पर व्याकरण की सामान्य जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे। व्याकरण की सामान्य जानकारी में हम देखेंगे कि मुखम व्याकरणम स्मृतम कहा गया है। क्या कहा गया है? मुखम व्याकरणम स्मृतम, अर्थात व्याकरण वेद रूपी शरीर का मुख है। तो यह प्रश्न आ जाएगा परीक्षा में, स्टेट की भी परीक्षा में आ सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वेद पुरुष जो है, जो वेद रूपी शरीर है, वेद का जो शरीर है, वेद पुरुष जो है, उनका जो मुख है वो क्या है? तो व्याकरण है। व्याकरण को क्या कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है मुख। तो व्याकरण को मुख कहा गया है। एक देखिए, आपको छंद भी पढ़ना है, आपके सिलेबस में है, और वह जो छंद था मैं उसकी चर्चा किया हूँ कि किस यूनिट में था, कल ही चर्चा किया हूँ। और देखिए अभी ध्यान आएगा या अथवा हम देख लेंगे कि किस यूनिट में है। तो छंद भी आपको पढ़ना है। छंद मैं देख ही ले रहा हूँ किस यूनिट में था।
जी, जो 15वीं यूनिट थी उसमें अलंकार परिचय था और छंद परिचय था। ये दो चीज़ थी। जो यूनिट नंबर 15 थी, 15 नंबर यूनिट में अलंकार भी दिया हुआ है और छंद भी दिया है, तो आपको छंद भी पढ़ना है और अलंकार भी पढ़ना है। तो मुखम व्याकरणम स्मृतम, व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा गया है। प्रश्न आएगा तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। इसी से संबंध एक श्लोक प्राप्त होता है। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, ज्योतिषामयनं चक्षुर्निरुक्तं श्रोत्रमुच्यते। और शिक्षा घ्राणं तु वेदस्य मुखं व्याकरणं स्मृतं, तस्मात् सांगमधीत्यैव ब्रह्मलोके महीयते। अर्थात जो छंदः पादौ, छंद जो है उस वेद पुरुष के क्या हैं, पैर हैं। छंदः पादौ तु वेदस्य, और हस्तौ कल्पोथ पठ्यते, हाथ उसके जो है हाथों क्या कहा गया है, कल्प कहा गया है। ज्योतिषामयनम चक्षु, ज्योतिष को नयन कहा गया है अर्थात आँख कहा गया है, चक्षु है ना। निरुक्तम श्रोत्रम उच्यते, जो निरुक्त हैं वह उसके स्रोत्र हैं। और शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य, जो वेद पुरुष के जो घ्राण हैं उसको शिक्षा कहा गया है। मुखम व्याकरणम स्मृतम, और मुख को उस वेद पुरुष का व्याकरण, मुख को ही व्याकरण कहा गया है। तस्मात् सांगमधेत्येव ब्रह्मलोके महीयते। इस प्रकार ये प्रश्न आ जाएगा, है ना, कि छंद वेद पुरुष के अंगों में जो है वेद पुरुष, वेद रूपी पुरुष का छंद क्या है, तो छंदः पादो, छंद पाद हैं, उसके पैर हैं, है ना। इस प्रकार आप समझिएगा। तो व्याकरण यहाँ देखेंगे लिखा हुआ है, व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा थे। तो व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता अर्थात आदि प्रवक्ता किसे कहा जाता है, ब्रह्मा को कहा जाता है। सृष्टिकर्ता जो ब्रह्मा हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, व्याकरण शास्त्र का आदि प्रवक्ता अर्थात आदि वक्ता। सबसे पहले जो व्याकरण को बोलने वाले कौन हुए, तो ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी हैं। तो यह भी प्रश्न आ सकता है कि व्याकरण शास्त्र के आदि प्रवक्ता कौन हैं, तो ब्रह्मा जी हैं। और इसमें कुछ क्रम बताया गया है कि आदि प्रवक्ता तो ब्रह्मा है, लेकिन ब्रह्मा के द्वारा बृहस्पति को प्राप्त हुआ यह जो व्याकरण रूपी शास्त्र है, यह व्याकरण रूपी शास्त्र सबसे पहले ब्रह्मा जी को प्राप्त हुआ। आदि प्रवक्ता कौन, ब्रह्मा हुए। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सुनाया, बृहस्पति जी ने इंद्र को, और इंद्र ने भारद्वाज मुनि को, भारद्वाज ने अन्य ऋषियों को दिया, और अन्य ऋषियों से फिर ब्राह्मणों के पास यह जो शास्त्र है वह हम लोगों को प्राप्त होता है। तो यहाँ से तो नहीं पूछ सकता है, परंतु फिर भी आप इसको अपने एक बार दिमाग में धारण कर लीजिए, हो सकता है प्रश्न कभी आ ही जाए। परंतु यह जो प्रश्न है कि व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता कौन हैं, तो यहाँ से प्रश्न तो आ ही सकता है। तो इसको निश्चित ही आप ध्यान रखिएगा कि व्याकरण शास्त्र के प्रथम प्रवक्ता ब्रह्मा को कहा गया है। तो यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखेंगे यह जो व्याकरण की सामान्य जानकारी हम प्राप्त कर रहे हैं, इसमें देखेंगे आगे लिखा हुआ है, दिव्य वैयाकरणों में भगवान शंकर का भी नाम आता है। अब जैसे ये वैयाकरण तो रहे, ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को सिखाया, बृहस्पति जी ने इंद्र को, इंद्र ने भरद्वाज को, और अन्य ऋषियों को फिर उनसे मिला, और इन ऋषियों ने ब्राह्मणों को दिया। परंतु आगे की श्रृंखला में यह भी प्राप्त होता है कि भगवान शंकर एक अच्छे वैयाकरण थे, और इन्हीं भगवान शंकर अर्थात भगवान शिव के आशीर्वाद स्वरूप ही भगवान पाणिनि को वह 14 सूत्र सुनाई दिए थे जो उनके डमरू से प्राप्त हुए थे। आचार्य नंदिकेश्वर ऐसा लिख रहे हैं, यहाँ पर देखेंगे, आचार्य नंदिकेश्वर कृत काशिका नामक ग्रंथ में कहा गया है। तो आचार्य नंदिकेश्वर, हो सकता है कभी प्रश्न आ जाए कि नंदिकेश्वर के द्वारा कौन सी कृति है, तो काशिका एक कृति है, काशिका नाम की एक पुस्तक है, उसको आचार्य नंदिकेश्वर ने लिखा है। उसमें कुछ कारिकाएं हैं, जिस प्रकार यह कारिका है उसी प्रकार उसमें भी कुछ कारिकाएं
बताई गई हैं आचार्य नंदिकेश्वर के द्वारा। तो आचार्य नंदिकेश्वर अपने काशिका नामक ग्रंथ में क्या लिख रहे हैं कि नृत्तावसाने नटराज राजो ननाद ढक्काम नवपंचवारम उद्धर्तु कामः शनकादि सिद्धान एतद्विमर्शे शिवसूत्र जालम। अर्थात जो महर्षि पाणिनि, भगवान पाणिनि को जो 14 सूत्र प्राप्त हुए उसके बारे में बता रहे हैं कि वो 14 सूत्र सनकादि मुनियों के उद्धार के लिए नटराज शिव ने 14 बार डमरू बजाया। ननाद ढक्काम नव पंचवारम, नव और पंचवारम, नव पंचवारम ढक्काम ननाद, तो नव और पंच, नौ पाँच 14, तो सीधे 14 बार भगवान शंकर ने अपने डमरू को बजाया। ऐसा नंदिकेश्वर, आचार्य नंदिकेश्वर अपने काशिका में कह रहे हैं, काशिका नामक ग्रंथ में ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद देखेंगे तो यह प्रश्न आ जाएगा कि भगवान शंकर ने अपने डमरू को कितनी बार बजाया था। तो 9 पंचवारम अगर वहाँ पर लिखा रहे, मान लीजिए सीधे या नहीं लिखा रहे 14 बार, या लिख दे कि 9 पंचवारम, तो 9 पंचवारम का क्या मतलब हुआ, 9 और पंच, 9 और 5 बार, है ना। या सीधे सीधे लिख देगा चतुर्दश वारम, अर्थात 14 बार बजाया, तो सीधे बात वही हो जाएगी कि 9 पंचवारम या चतुर्दश वारम। तो एक जानकारी में ये भी आ गया कि नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद धक्काम 9 पंचवारम में जो 9 पंच है वह 14 का सूचक है। और इसको भगवान जो है शिव ने ननाद किया था इसका, और इसके जो श्रोता थे वो महर्षि पाणिनि थे। और इस श्लोक को लिखने वाले कौन हैं, इस श्लोक को लिखने वाले आचार्य नंदिकेश्वर हैं। और जिस पुस्तक में वो लिखे हुए हैं उस पुस्तक का नाम काशिका वृत्ति है, काशिका है। आगे देखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के निर्माता महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि एक ग्रंथ लिखते हैं जिसका नाम अष्टाध्यायी है। अच्छा, अष्टाध्यायी किस लिए हुआ, अष्टाध्यायी इसलिए हुआ कि उसमें 8 अध्याय हैं, उसमें 8 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 4-4 पाद हैं, अर्थात प्रत्येक अध्याय के 4-4 विभाग हो गए। तो इस प्रकार प्रत्येक 8 अध्याय हो गए, 8 अध्यायों में 4-4 विभाग अगर कर देते हैं तो सीधे उसमें 32 विभाग हो जाते हैं, अर्थात 32 पाद हो गए। तो 8 अध्याय हो गए और 32 पाद हो गए। देखिए आगे लिखा हुआ है, आगे इन सब के बारे में अच्छी से जानकारी दी हुई है। व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी के निर्माता महर्षि पाणिनि हैं। इन्हें अन्य नामों से भी जाना जाता है। महर्षि पाणिनि को बहुत सारे नामों से जाना जाता है, अलग अलग स्थानों पर अलग अलग इनके नाम मिलते हैं। जैसे कहीं पर इनको पाणिनि कहा जाता है, क्या कहा जाता है, पाणिनि कहा जाता है। और कहीं पर इनको पाणिन कहा जाता है, पाणिनि और पाणिनो, इसमें इकार की मात्रा नहीं है। और कहीं पर इनको दाक्षी पुत्र कहा जाता था। तो इनकी माँ का क्या नाम था, दाक्षी नाम था, ऐसा वर्णन भी आता है। हो सकता है प्रश्न पूछ ले कि इनकी माता का क्या नाम था, तो दाक्षी, दाक्षी इनकी माता का नाम था, ऐसा मिलता है। और सालंकी भी इनको कहा जाता है, सालंकी कहीं कहीं पर वर्णन आता है कि इनको सालंकी कहा जाता है। और शालातुरीय भी ऐसा आया है वर्णन कि इन्हें शालातुरीय भी कहा जाता है। और अथवा सालातुरी, इसमें देखेंगे इसमें जो सा है वह तालव्य शकार है, उसमें दंत सकार है, यही अंतर है, शालातुरी अथवा शालातुरी, सालातुरी अथवा शालातुरी। और आहिक कहा जाता है या मातुरीय कहा जाता है। बहुत सारे अलग अलग मत हैं, इन सभी को ज़्यादा ना ध्यान देते हुए दाक्षेय भी कहा जाता है ना, दाक्षी के पुत्र दाक्षेय, है ना। जिस प्रकार राधा पुत्र राधेय कहलाते हैं कर्ण, उसी प्रकार दाक्षी के पुत्र दाक्षेय, है ना। और पाणिन पुत्र भी कहा जाता है। ये कहा जाता है कि इनके पिता का नाम पाणिनि था, पणिन पुत्र, इसलिए इनको पाणिन कहा जाता है। तो पणिन पुत्र भी इन्हें कहा जाता है। इस प्रकार अलग अलग नामों से जाना जाता है। इसमें जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वह दाक्षी पुत्र है, इसको याद कर लीजिएगा। पाणिनि या पाणिन कहा जाता है, एक दाक्षेय कहा जाता है। और
यह जो सालातुरीय है, सालातुरीय ऐसा कहा जाता है कि सालातुरी तो इनका नाम भी है और इनका जन्म स्थान भी वही है, यहाँ ये वहीं के निवासी थे, सालातुरी के ही। तो बहुत सारे मत अलग अलग मिलते हैं, इन सब पर बहुत ज़्यादा ध्यान न देते हुए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि दाक्षी पुत्र दाक्षेय, सालातुरी भी थोड़ा सा मन मस्तिष्क में बना लेंगे, पता नहीं प्रश्न पूछ भी सकता है कभी। और पाणिनि, ये सब इनके नाम हो गए। इतिहासविद प्रायः 9 व्याकरणों का उल्लेख करते हैं। जो इतिहासविद हैं वो प्रायः ऐसा बताते हैं कि प्राचीन काल में 9 व्याकरण थे और अलग अलग उनके साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। तो उन व्याकरणों में उनका नाम तो जानना विशेष नहीं है, लेकिन एक मोटे मोटे तौर पर ये जान लीजिए कि व्याकरण इतिहासविद जो कितने व्याकरणों का उल्लेख करते हैं तो उनकी संख्या 9 है। और ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्नम कौमारम शाकटायनम, इस प्रकार वो व्याकरण है कि ऐन्द्र व्याकरण, चांद्र व्याकरण, काशकृष्ण व्याकरण, कौमार व्याकरण, शाकटायन व्याकरण, अलग अलग व्याकरण हो गए। ऐन्द्रम चांद्रम काशकृत्स्नम कौमारम शाकटायनम सारस्वतम चापिशलम शाकलम पाणनीयकम, इस प्रकार ये 9 व्याकरण के बारे में चर्चा हुई है। और तो इसको भी अपने दिल दिमाग में थोड़ा सा बनाए रखिएगा, ताकि कभी प्रश्न आए तो ये ना हो कि आप पढ़े नहीं हैं। क्योंकि यह जो स्टेट है इसे निकालना अत्यंत आवश्यक है। जब तक यह नहीं निकलेगा तब तक आप प्रतियोगी परीक्षा में भाग नहीं ले पाएंगे। यह एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो इस पात्रता परीक्षा को निकालना अत्यंत आवश्यक है। इसको निकाल लेंगे तो आप में एक प्रोत्साहन की भावना हो जाएगी कि हाँ, हम अच्छे नंबर से स्टेट क्वालिफाई किए हैं। तो निश्चित रूप से TRE 4 आदि जो वैकेंसी आ रही है, TRE 4.0, उसमें आप एक अच्छे प्रतिभागी के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकेंगे। तो मैं पढ़ा चुका हूँ कहाँ तक, यहाँ देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है महर्षि पाणिनि द्वारा विरचित अष्टाध्यायी में लगभग 4000 सूत्र हैं। तो लगभग मोटा मोटा देख लिया जाए तो लगभग 4000 सूत्र हैं। और ये ऐसा ही प्रश्न भी आएगा कि अगर आता है कि महर्षि पाणिनि के द्वारा जो रचित अष्टाध्यायी है उसमें कितने सूत्र प्राप्त होते हैं, तो उसमें लगभग 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। और जो वह अष्टाध्यायी महर्षि पाणिनि के द्वारा, भगवान पाणिनि के द्वारा जो अष्टाध्यायी लिखी गई, उसमें जो प्रथम सूत्र लिखा गया वह वृद्धिरेचि वृद्धिरादैच है। वह कौन सा है? वृद्धिरादैच। इसको ध्यान दीजिएगा, वृद्धिरेचि और वृद्धिरादैच में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। तो वृद्धिरादैच नहीं, वृद्धिरेचि, वृद्धि है ना, वृद्धिरेचि जो वृद्धि संज्ञा करने वाला सूत्र नहीं है बल्कि वृद्धि संधि करता है। वृद्धि संधि करने वाला सूत्र कौन सा है? वृद्धिरादैच। और वृद्धिरेचि क्या करता है? वृद्धिरेचि वृद्धि संज्ञा, वृद्धिरेचि वृद्धि करता है। और वृद्धिरादैच क्या करता है? यह वृद्धिरादैच आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा करता है। इसको देख लेंगे फिर से एक बार। सबसे पहला जो सूत्र भगवान पाणिनि ने प्रस्तुत किया वह है वृद्धिरादैच। कौन सा है? वृद्धिरादैच। यह सूत्र करता क्या है? तो यह सूत्र जो है क्या करता है कि आ ऐ औ इन 3 वर्णों की वृद्धि संज्ञा करता है। इन 3 वर्णों को बताता है कि ये 3 वर्ण वृद्धि संज्ञक हैं। ठीक है। इसके बाद और क्या करता है? और दूसरा सूत्र कौन सा है? तो देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है। अंतिम सूत्र कौन सा है? उसका अष्टाध्यायी का आ, छोटा आ 2 बार आ। तो ये सूत्र, ये प्रथम सूत्र कौन सा हो गया? प्रथम सूत्र हो गया वृद्धिरादैच। और अंतिम जो सूत्र हो गया वो हो गया आ। इस प्रकार प्रथम सूत्र वृद्धिरादैच जो आ ऐ औ की वृद्धि संज्ञा करने वाला है, और आ, यह जो 2 सूत्र हो गए, प्रथम और अंतिम। यहाँ देखेंगे महर्षि पाणिनि ने इन लिखा हुआ है, महर्षि पाणिनि ने इन 4000 सूत्रों की 6 कोटियाँ रखी हैं।
तो महर्षि पाणिनि ने जो ये 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं, इन 4000 सूत्रों की 6 कोटियाँ रखी हैं। अलग अलग बताया है कि इस संज्ञक के सूत्र हैं, कौन कौन सी संज्ञा के सूत्र हैं, अलग अलग बताया है कि इतने प्रकार के सूत्र मेरी अष्टाध्यायी में प्राप्त होते हैं। उनके अष्टाध्यायी में अलग अलग सूत्र जो प्राप्त होते हैं उनके बारे में क्या है कि पहला जो बताया है कि संज्ञा सूत्र प्राप्त होता है, दूसरा परिभाषा सूत्र है, तीसरा विधि सूत्र है, चौथा नियम सूत्र है, और पांचवा अतिदेश सूत्र है, और छठवां अधिकार सूत्र है। अर्थात यही 6 प्रकार के लक्षण सूत्रों के मिलते हैं। ये 6 प्रकार के लक्षण है। तो परीक्षा में आ जाएगा कि महर्षि पाणिनि के द्वारा जो सूत्र हैं उनके वो कितने प्रकार के लक्षण मिलते हैं उनके सूत्रों के। तो 6 प्रकार के लक्षण मिलते हैं। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। तो ये 6 प्रकार के सूत्रों के लक्षण हैं। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश और अधिकार। इस प्रकार ये 6 लक्षण जो है सूत्रों के प्राप्त होते हैं। हम लोग व्याकरण की सामान्य जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और कुछ वर्ण विचार के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। तो सामंजस्य बना करके इसको देखते रहिए। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से आना है, और नहीं आएंगे तो कोई जान नहीं रहा है। चूँकि यह आप व्याकरण पढ़ रहे हैं, जिस प्रकार मान लीजिए मेघदूतम पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मेघदूतम का अंदर अध्ययन नहीं कर लेंगे। कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः से लेकर के मान लीजिए पूर्व मेघ आपको आपके सिलेबस में है तो सिर्फ पूर्व मेघ ही नहीं पढ़ना है, अपितु कालिदास के बारे में भी पढ़ना है। कालिदास की जितनी कृतियाँ हैं उसके बारे में भी पढ़ना है। उसी प्रकार यह व्याकरण भी है। तो व्याकरण के बारे में सिर्फ नत्वा सरस्वतीम देवीम से ही संज्ञा प्रकरण नहीं प्रारंभ कर देना है, बल्कि पूर्व में जो व्याकरण की जो सामान्य जानकारी है उसे भी प्राप्त करना है। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, पाणिनीय व्याकरण को सुबोध और परिष्कृत बनाने के लिए आचार्य कात्यायन ने वार्तिकों की रचना की। अतः कात्यायन को वार्तिककार के नाम से जाना जाता है। यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पाणिनि व्याकरण को सुबोध बनाने के लिए, पाणिनि व्याकरण को क्या सुबोध और थोड़ा सरल हो जाए, बच्चों के समझ में आने लगे। पाणिनि व्याकरण जो है, जो सूत्रात्मक था, सिर्फ सूत्र लिखे हुए थे, उसको सुबोध और परिष्कृत बनाने के लिए आचार्य कात्यायन हुए। आचार्य कौन हुए? कात्यायन हुए। तो ये जो आचार्य कात्यायन हुए, इन्होंने वार्तिकों की रचना की। किसकी रचना की? वार्तिकों की रचना की। और अतः कात्यायन को वार्तिककार कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? वार्तिककार के नाम से भी जाना जाता है। तो अब पहली जो जानकारी प्राप्त होती है वो ये समझ लीजिए कि महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर जो वार्तिक किन्होंने लिखा? तो कात्यायन ने लिखा। कात्यायन को और किस नाम से जाना जाता है? तो कात्यायन को वररुचि के ही नाम से जाना जाता है। कात्यायन को ही वररुचि के नाम से जाना जाता है। इन्हें याज्ञवल्क्य का पौत्र भी कहा जाता है। तो महर्षि जो कात्यायन हैं, कात्यायन को वररुचि के नाम से भी जाना जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि याज्ञवल्क्य के पौत्र हैं, पौत्र के रूप में भी इनको जाना जाता है। महर्षि कात्यायन ने क्या काम किया है? तो महर्षि कात्यायन ने जो व्याकरण है उसको सुबोध और सरल और परिष्कृत करने के लिए एक ग्रंथ लिखा जो वार्तिक के रूप में है, और यह ग्रंथ वार्तिक के रूप में ही जाना जाता है। आगे देखेंगे। इसका नाम कात्यायन की कृति का देख लीजिए नाम क्या है। कात्यायन की कृति का नाम वार्तिक पाठ है। तो ये जो कात्यायन ने जो ग्रंथ लिखा उसका नाम वार्तिक पाठ है। तो कभी प्रश्न आ जाएगा कि वार्तिककार कौन है? तो महर्षि कात्यायन है। कात्यायन न होगा तो वररुचि होगा, क्योंकि इन्हीं का नाम उपनाम वररुचि भी है। और इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? तो वार्तिक पाठ लिखा। वार्तिक पाठ किस पर लिखे हैं? तो महर्षि पाणिनि के अष्टाध्यायी पर। जो कमियां रह गईं, जो कुछ इनको समझ में आया कि हाँ एक वार्तिक इस पर बनाना चाहिए, इस सूत्र पर एक वार्तिक बनाना चाहिए, जैसे रिलरी वर्णयोर मिथा सावरणम वाच्यम, रिलरी वर्णयोर मिथा री और री की सवर्ण संज्ञा कर दिए,
तो इस प्रकार अन्य जो वार्तिक हैं उन अन्य अनेक वार्तिकों को महर्षि कात्यायन ने लिखा है और उस पुस्तक का नाम वार्तिक पाठ है। आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है मुनि कात्यायन के, यहाँ से देखेंगे मुनि कात्यायन के अनंतर पाणिनीय व्याकरण को अत्यंत सरल बनाने वालों में भगवान पतंजलि का नाम आता है। देखिए, अगर सीधे सीधे ये देख लिया जाए कि व्याकरण में किनकी चलती है या किन्हें माना जाता है, उनके अलावा और किसी को ज़्यादा मतलब वो नहीं किया जाता है, तो मुनित्रय का नाम आता है। मुनित्रय में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि है। भगवान पाणिनि ने अष्टाध्यायी का निर्माण किया जिसमें 8 अध्याय थे और 32 पाद थे। उसका जो प्रथम सूत्र था वह वृद्धिरादैच था और जो अंतिम सूत्र था वह आ था। इसके बाद भगवान कात्यायन आए, वो देखे कि भगवान पाणिनि के सूत्रों में कुछ वार्तिकों की अल्पता है, इसमें कुछ वार्तिक लगाने चाहिए उसको सुबोध बनाने के लिए और समझने के लिए। तो महर्षि कात्यायन ने उनमें कुछ वार्तिकों का निर्माण किया और जो वार्तिक का निर्माण किया उस पुस्तक का नाम वार्तिक पाठ हो गया। उसके बाद आए महर्षि पतंजलि। तो महर्षि पतंजलि ने क्या किया कि भगवान पतंजलि ने पाणिनि व्याकरण को अत्यंत सरल बनाने के लिए ये भी क्या किए, पाणिनि व्याकरण को अत्यंत सरल बनाने के लिए एक भाष्य लिखे। क्या लिखे? भाष्य लिखे। वह भाष्य किस पर था? तो वह भाष्य अष्टाध्यायी पर ही था। तो व्याकरण महाभाष्य के नाम से उसको जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? व्याकरण महाभाष्य के नाम से जाना जाता है। और महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन भी लिखा और चरक संहिता भी यही लिखते हैं। तो ये जो ग्रंथ लिखे हैं इनको भी ध्यान रखेंगे कि योग दर्शन भी महर्षि पतंजलि ने लिखा है, चरक संहिता आदि भी लिखे हुए हैं। और यह जो महाभाष्य था यह किसके द्वारा लिखा गया था? यह महाभाष्य लिखा गया था, व्याकरण महाभाष्य, महर्षि पतंजलि के द्वारा। महर्षि पतंजलि के द्वारा तो यह लिखा ही गया था, लेकिन इस महाभाष्य पर भी व्याख्या हुई और इस महाभाष्य पर व्याख्या राजा भर्तृहरि और कैयट ने लिखा है। कौन लिखे हैं? राजा भर्तृहरि और कैयट। ये दो लोग क्या करते हैं, महर्षि पतंजलि के द्वारा जो व्याकरण महाभाष्य लिखा गया, व्याकरण महाभाष्य की व्याख्या करते हुए भर्तृहरि और कैयट उसकी व्याख्या लिखते हैं। तो ये दो आचार्य हैं जो बहुत ही विशेष हैं और इनका विशेष न आ भी सकता है। तो महाभाष्य की व्याख्या करने वाले कौन हैं? तो आचार्य भर्तृहरि और कैयट हैं। आगे देख लेंगे। बंधुओं, हो सकता है थोड़ा वीडियो लंबा हो जाए, लेकिन इस वीडियो पर जो जानकारी आपको प्राप्त होगी वह पर्याप्त होगी, इसलिए स्किप ना करें और पूरा वीडियो देखें। निश्चित ही आपको आनंद आएगा और आपको जो प्राप्त होगा इस वीडियो से वह पर्याप्त होगा परीक्षा के लिए, स्टेट के लिए। महर्षि पाणिनि यहाँ देखेंगे, महर्षि पाणिनि क्या हुआ? तो महर्षि पाणिनि कह रहे हैं कि यह सूत्रकार लिखे। महर्षि पाणिनि ने क्या लिखा? सूत्र लिखा और कात्यायन वार्तिक पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी की रचना हुई, जिसके कर्ता भट्टोजी दीक्षित हुए। महर्षि पाणिनि के सूत्रों पर और कात्यायन के वार्तिक पर दो चीज़ यहाँ देखेंगे कि महर्षि पाणिनि के सूत्र पर और कात्यायन के वार्तिक पर एक ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी हुआ। और यह जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है इसके जो लेखक हुए वो भट्टोजी दीक्षित हुए, है ना। इसके लेखक कौन है? भट्टोजी दीक्षित हुए। अब बता रहे हैं कि वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा, ये दो ग्रंथ इनके अत्यंत प्रसिद्ध हैं। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा, ये दोनों जो है लिखे गए हैं किसके द्वारा? भट्टोजी दीक्षित के द्वारा। और यही भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य हैं वह इन्हीं भट्टोजी दीक्षित के शिष्य कौन हुए हैं? वरदराजाचार्य। वरदराजाचार्य अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी। तो यह अत्यंत प्रसिद्ध और अत्यंत आपके लिए तो बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आपके सिलेबस में तो है ही है। और
लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का भी कुछ कारक आदि दिया हुआ है कि कारक आपको किसके अनुसार पढ़ना है। तो कारक आपको उसमें दिया हुआ है संभवतः वैयाकरण सिद्धांत आदि भी दिया हुआ है, तो आपको उसके अनुसार भी पढ़ना है। तो आपको भट्टोजी दीक्षित को भी अच्छे से जानना पड़ेगा कि भट्टोजी दीक्षित ने व्याकरण सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी और प्रौढ़ मनोरमा, ये 2 ग्रंथ लिखे हुए हैं। कौन? भट्टोजी दीक्षित। और इन्हीं भट्टोजी दीक्षित के जो शिष्य हुए हैं उनका नाम वरदराजाचार्य हुआ, जो वरदराज लघु सिद्धांत कौमुदी के लेखक हुए हैं। अच्छा, जो वरदराज आचार्य थे, वरदराजाचार्य जो थे, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी है, इनके पिता का नाम दुर्गातनय था। इनके पिता का नाम क्या था? दुर्गातनय। प्रश्न आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन जो आपके सिलेबस में है कम से कम उसको तो पूरा पढ़ना ही चाहिए। तो वरदराजाचार्य के जो पिता थे उनका नाम क्या था? दुर्गातनय था। अब देख लेंगे वरदराजाचार्य के द्वारा, वरदराज आचार्य के द्वारा जो लघु सिद्धांत कौमुदी लिखे हैं और वो कौन कौन से ग्रंथ लिखते हैं। तो वो एक लिखते हैं मध्य सिद्धांत कौमुदी, दूसरा लिखते हैं लघु सिद्धांत कौमुदी और तीसरा क्या लिखते हैं? सार सिद्धांत कौमुदी। मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी, ये तीनों ग्रंथ भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथों के ऊपर ही जो है संक्षेपीकरण के रूप में लिखे गए हैं। मतलब भगवान जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी के लेखक हैं भट्टोजी दीक्षित, जिनके शिष्य हुए वरदराजाचार्य, जिन्होंने लघु सिद्धांत कौमुदी लिखी, तो ये 3 ग्रंथ लिखते हैं, मध्य सिद्धांत कौमुदी, लघु सिद्धांत कौमुदी और सार सिद्धांत कौमुदी। और ये तीनों ग्रंथ अपने गुरु के द्वारा, जो गुरु ने जो ग्रंथ लिखा था वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, उन्हीं तीनों ग्रंथों के ऊपर ही उन तीनों ग्रंथों का संक्षेपीकरण किया गया है। और ये बताया गया है कि यह जो है बच्चों के लिए बहुत ही सुबोध है। इस प्रकार भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ के ऊपर जो है संक्षेपीकरण के रूप में ये 3 ग्रंथ लिखे गए हैं। कौन कौन से? लघु सिद्धांत कौमुदी हो गया, सार सिद्धांत कौमुदी हो गया और एक क्या हो गया? मध्य सिद्धांत कौमुदी। ये 3 ग्रंथ कौन लिखे हुए हैं? तो ये 3 ग्रंथ वरदराजाचार्य लिखे हुए हैं। लघु सिद्धांत कौमुदी में यदि देखा जाए सूत्रों की संख्या, तो सूत्रों की संख्या इसमें 1275 सूत्र प्राप्त होते हैं। कितने सूत्र प्राप्त होते हैं? 1275। यहाँ देखेंगे ये है, इसमें जो सूत्र प्राप्त होते हैं वो 1275 सूत्र प्राप्त होते हैं। तो प्रश्न आ जाएगा, और जो अष्टाध्यायी है उसमें कितने सूत्र प्राप्त होते हैं? उसमें 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं। अष्टाध्यायी में 4000 सूत्र प्राप्त होते हैं और इसमें मोटा मोटा लगभग 1250 याद रखिए, बहुत उत्तम रहेगा। तो 1275 इसमें सूत्र प्राप्त होते हैं। यह एक प्रवेशिका ग्रंथ है। यह एक कैसा ग्रंथ है? यह एक कौन सा ग्रंथ? लघु सिद्धांत कौमुदी, जो वरदराजाचार्य के द्वारा लिखा गया लघु सिद्धांत कौमुदी है, यह एक प्रवेशिका ग्रंथ है। उसमें भगवान जो वरदराजाचार्य लघु सिद्धांत कौमुदी लिखते हैं, उसमें जो मंगलाचरण के रूप में नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदीं, पाणिनीय प्रवेशाय अर्थात प्रवेशिका के रूप में वह यह ग्रंथ लिखा गया है कि पाणिनीय शास्त्र में प्रवेश हो जाए बच्चों का, इसलिए लघु सिद्धांत कौमुदी लिख रहे हैं। तो एक प्रकार से प्रवेशिका ग्रंथ के रूप में भी यह जाना जाता है। अष्टाध्यायी में देखेंगे, अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं, प्रत्येक अध्याय 4-4 पाद हैं और इस प्रकार संपूर्ण अष्टाध्यायी में 32 पाद हैं एवं 4000 सूत्र हैं। यह तो आप जान ही गए हैं पूर्व में। चलिए फिर से एक बार अध्ययन हो गया। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि को मुनित्रय के रूप में जाना जाता है। तो पाणिनि, कात्यायन और जो पतंजलि हैं, इन्हें किस नाम से जाना जाता है? इनकी एक संज्ञा हो गई, क्या? मुनित्रय की संज्ञा हो गई। ठीक है, आगे देखिए। अब मैं वर्ण विचार के बारे में कुछ आपसे बात करना, ये तो एक व्याकरण की एक सामान्य जानकारी हो गई कि आपके सिलेबस में व्याकरण है तो उसे जानना अत्यंत आवश्यक है ही है कि व्याकरण को किसने लिखा, उसमें कितने सूत्र हैं, उसके बाद उस पर कौन सी टीका लिखी गई या भाष्य लिखा गया, उसके बाद वार्तिक लिखा गया या मुनित्रय किसे कहा जाता है,
या वैयाकरण आदि के लेखक कौन हैं, भट्टोजी दीक्षित के गुरु कौन थे, और महर्षि पाणिनि की माता का क्या नाम था आदि, ये सारे सूत्र, ये सारे प्रश्न आपके लिए अत्यंत आवश्यक हैं और इसे अपने दिल दिमाग में हमेशा धारण भी किए रहिए। अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वह है वह क्या है, वर्ण विचार। अब हम वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण विचार, स्वर व्यंजन की जानकारी। वर्ण विचार में हम लोग स्वर और व्यंजन आदि भी पढ़ेंगे। वर्णों का विचार अर्थात कौन कौन से वर्ण व्याकरण में बताए गए हैं, इस प्रकार वर्ण विचार को देखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखा हुआ है, हम अपने मुख से जो उच्चारण करते हैं उन्हें वर्ण या अक्षर कहा जाता है। तो वर्ण वर्ण की परिभाषा क्या होगी? वर्ण यही है कि हम अपने मुख के द्वारा जो उच्चारण करते हैं उन्हीं को क्या बोल देते हैं, वर्ण या अक्षर के रूप में जाना जाता है। और जो ये वर्ण होते हैं, ये वर्ण दो प्रकार के होते हैं। ये वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो स्वर वर्ण और दूसरा क्या, व्यंजन वर्ण। एक स्वर वर्ण और दूसरा व्यंजन वर्ण। तो सबसे पहले हम स्वर वर्ण को देख लेते हैं कि स्वर वर्ण क्या है। तो स्वयं राजन्ते इति स्वराः कहा गया है। स्वयं राजन्ते इति स्वराः अर्थात स्वयं माने खुद में ही या स्वयं या अपने में ही, राजन्ते माने प्रकाशित होते हैं, जो स्वयं ही प्रकाशित हों वो क्या हो जाते हैं, स्वर कहे जाते हैं। तो वो स्वर कितने हैं? तो वो स्वर हैं 9। कौन कौन? आ ई उ री, आ ई उ री री ए ओ आई औ। ये व्याकरण में 9 स्वर बताए गए हैं। आगे देखेंगे, इसी के बारे में बताया गया है कि ये 9 स्वर संस्कृत व्याकरण में होते हैं। तो क्या बताया गया है कि 9 स्वर संस्कृत व्याकरण में होते हैं। इन स्वरों को अच भी कहते हैं। इन स्वरों को क्या कहते हैं? अच भी कहते हैं। आज तो व्याकरण की सामान्य जानकारी और वर्ण विचार पर चर्चा हो रही है। कल से हम आप लोग जो हमारी पुस्तक में लघु सिद्धांत कौमुदी है, सीधे लघु सिद्धांत कौमुदी को ही खोल करके हम उनका अध्ययन करेंगे। तो हम इनको देख पाएंगे कि हाँ, आई, इनको अच क्यों कहा गया है। अच इसलिए कहा गया है कि यहाँ से आ उठता है और यहाँ चा आता है, और इनके जो बीच में जो वर्ण हैं उन्हीं को स्वर कह देते हैं। तो आ ई उ, नकार को नहीं गिना जाएगा, इस प्रकार ककार को नहीं गिना जाएगा, नकार को भी नहीं गिना जाएगा। तो आ ई उ रिल री ए ओ आई औ, ये 9 प्रकार के स्वर हो जाते हैं। और इसमें जो प्रत्याहार की प्रक्रिया होती है वह भी हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे। तो हम लोग ये जाने कि अच प्रत्याहार में जो वर्ण आते हैं उन्हीं को स्वर कहते हैं, या स्वर वर्ण अच प्रत्याहार के अंतर्गत ही आते हैं। प्रत्याहार की प्रक्रिया में वो सारी चीज़ें देख ली जाएगी। आगे देखिए, लिखा हुआ है आ ई उ रिल री। यहाँ पर लिखा हुआ है आ ई उ रिल री। ये 5 स्वरों को मूल स्वर कहा जाता है। आ ई उ री और री, इन 5 स्वरों को क्या कहा जाता है? मूल स्वर कहा जाता है। मूल स्वर कहने का मतलब ये है कि ये किसी का अपभ्रंश नहीं है। ये किसी के स्वर कोई ऐसा स्वर दो नहीं मिल गए हैं कि उससे आ बन गया हो। कोई दो ऐसे स्वर नहीं मिल गए हैं जिससे ई निर्मित हो गया हो, या कोई ऐसे 2 स्वर ऊ नहीं मिल गए हैं जिससे ऊ निर्मित हो गया हो। इसी प्रकार री और री, तो ये मूल स्वर कहे जाते हैं, अर्थात इसमें कोई मिलावटी नहीं है। परंतु आगे देखेंगे ए ओ आई औ, इन 4 स्वरों को संयुक्त स्वर या मिश्रित स्वर कहा जाता है, या मिश्र स्वर या मिश्रित स्वर कहा जाता है। तो ए ओ आई औ, ये 4 जो स्वर हैं ए ओ आई औ, इनको क्या कहा जाता है? मिश्रित स्वर कहा जाता है। मिश्रित स्वर इसलिए कहा जाता है, जब आप गुण संधि पढ़ेंगे तो आ और ई को क्या हो जाता है? आ और ई को ए बन जाता है। इसी प्रकार जब आप गुण संधि में ही पढ़ेंगे आ और ऊ को ओ बन जाता है। फिर वृद्धि संधि में पढ़ेंगे कि आ और ए को आई बन जाता है। और
आ और ओ को औ बन जाता है, ये वृद्धि संधि में हो जाएगा। तो ये जो चार स्वर हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है, मिश्र स्वर कहा जाता है या संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण आ और ई, आ और उ, आ और ए, आ और ओ इनसे होता है, इसलिए इन्हें संयुक्त स्वर या मिश्र स्वर कहा जाता है। तो परीक्षा में पूछ लेगा, मान लीजिए एक प्रश्न ये आया कि इनमें से संयुक्त स्वर कौन सा है, उसमें लिख देगा, ऑप्शन दे देगा आ ई उ, आ ई उ तीन हो गए और ए, आ ई उ और ए। तो इसमें मिश्र स्वर कौन सा हो गया, ए। क्यों? क्योंकि ए का जो निर्माण हुआ है वो आ और ई से हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया, मिश्र स्वर हो गया। आगे देखिए, मुख्य रूप से स्वर के तीन भेद होते हैं। मुख्य रूप से स्वर के कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए। बता रहे हैं कि वो भेद कौन कौन से हैं। अभी हम लोग स्वर देख रहे हैं, ऊपर आप देखे होंगे कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वर वर्ण और एक व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण को अभी हम लोग नहीं टच किए हैं, स्वर वर्ण को देख रहे हैं। अभी स्वर वर्ण में ही चर्चा हो रही है, और यहाँ पर आगे आकर के देखेंगे कि मुख्य रूप से स्वर के तीन भेद हो जाते हैं। एक भेद होता है ह्रस्व, एक भेद होता है दीर्घ, और एक भेद होता है प्लुत, है ना। तो यहाँ देखेंगे एक भेद क्या हो गया, ह्रस्व भेद हो गया। तो पहले ह्रस्व को ही देख लेते हैं, जो ह्रस्व वाला भेद है उसको देख लीजिए। तो ह्रस्व भेद में क्या क्या आ गया, जिन स्वरों के उच्चारण काल का काल एक मात्रिक हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों का उच्चारण काल जो होता है एक मात्रिक हो, तो ये मात्रा निर्धारित कैसे हुई। तो आचार्यों ने कहा कि यह जो मात्रा है वो समझिए कि जब आप अपनी आँख खोलते हैं और कभी ऐसा होता है कि आँख गिराते हैं, अर्थात पलक जब अपनी आप नीचे गिराते हैं, तो उसी को एक उसी को क्या मान लिया जाता है, उसी को पलक झपकने को ही क्या मान लिया जाता है, एक मात्रा का काल मान लिया जाता है। जब आप अपनी आँख को बंद करते हैं, पलक को झपकाते हैं, उस पलक के झपकाने को ही एक मात्रा का काल मान लिया जाता है। और उसी पलक के झपकाने का जितना जो समय लगता है उसी को ह्रस्व स्वर बोल देते हैं। उसमें जैसे आ, ई, उ, री, री, ये क्या हो गए, ह्रस्व स्वर हो गए। अब देख लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर लिखा हुआ है। दीर्घ स्वर में आप देखिए ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दीर्घ स्वर लिखा हुआ है। दीर्घ स्वर में लिखा हुआ है कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ, ई, उ, री, ए, आए, ए, ओ, औ, ये क्या हो गए, ये दीर्घ स्वर हो गए। ये क्या हो गए, दीर्घ स्वर हो गए। और प्लुत स्वर क्या है, तो प्लुत स्वर को भी देख लीजिए। प्लुत स्वर यहाँ बताया गया है, ये यहाँ पर प्लुत स्वर बताया गया है कि दो मात्रा से अधिक या तीन मात्रा का समय जब लगता है तो उसे प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे आ, ई आदि जो प्लुत स्वर होते हैं उसमें उनका जो मार्क होता है वो कैसे पहचाने जाते हैं कि उसमें वो जो है मार्क जो है कैसे होता है, उसमें तीन बना रहता है। क्या बना रहता है, ऐसा तीन। तो हो सकता है परीक्षा में आ जाए, लिख दे आ, इस प्रकार आ लिख दे और फिर उसके आगे लिख देगा तीन, और पूछ लेगा कि ये कैसा है, ह्रस्व है, दीर्घ है कि प्लुत है। तो आप सोचेंगे कि यह तो बड़ा आ है, और बड़ा आ है तो दीर्घ हो गया, लेकिन दीर्घ नहीं है, यह क्या है, प्लुत है। तो इसे प्लुत ही जानेंगे हम लोग। तो आगे देखिए यहाँ लिखा हुआ है आ ई उरी, आ ई उरी, ये चारों स्वर 18 प्रकार के होते हैं। अर्थात आ 18 प्रकार का होता है, ई 18 प्रकार का होता है, उ 18 प्रकार का होता है, और री 18 प्रकार का होता है। परीक्षा में आ जाएगा कि 18 प्रकार के भेद किसके होते हैं, उसमें ऑप्शन होगा री, ए, ओ और आ। तो आ 18 प्रकार का होता है,
बल्कि री ए ओ ये सब 12-12 प्रकार के होते हैं और 18 प्रकार का क्या होता है, आ होता है। तो ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा और अच्छे से अध्ययन करिए ताकि कोई समस्या न उत्पन्न हो परीक्षा में। री आगे देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है री ए ओ आई ओ, इनकी 12-12 प्रकार की संज्ञा होती है। इनकी 12-12 प्रकार के होते हैं। क्यों ऐसा होता है? आ ई ए ओ, आ ई उ रिल री, ये तो 18-18 प्रकार के हो गए। परंतु री ए ओ री ए ओ आई औ ये 12-12 प्रकार के क्यों हो गए? तो बताया गया है रिल री वर्णयोर मिथा, बताया गया है कि री वर्ण सुदादस्तस दीर्घाभावात, इसमें दीर्घ का अभाव होता है, अर्थात दीर्घ नहीं होता है। तो दीर्घ किस में नहीं होता है? री में नहीं होता है ना। ए चामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात, ए ओ आई औ, ये जो ए ओ आई औ ये दिख रहे हैं, इसमें भी दीर्घ नहीं होता। क्यों? ए चामपि द्वादश तेषां ह्रस्वाभावात, इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। दीर्घ तो होता है, ये लृ वर्णस्य द्वादशतस्य दीर्घाभावा, लृ वर्ण जो होता है उसमें दीर्घ का अभाव होता है। और जो ए ओ आई औ है, ए ओ आई औ, इसमें क्या होता है? इसमें ह्रस्व का अभाव होता है। ठीक है। और लृ में क्या होता है? लृ का दीर्घ नहीं होता है, ए ओ आई औ का ह्रस्व नहीं होता है। ए ओ हमेशा ध्यान रखिए, ए ओ आई औ को ह्रस्व नहीं होता है और लृ को दीर्घ नहीं होता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक है। जब हम निरंतर रूप से हम लोग लोक सिद्धांत कौमुदी का अध्ययन करेंगे संज्ञा प्रकरण का, तो वो ये सारी चीज़ें वहाँ पर निकल करके आएंगी। आगे लिखा हुआ है, यहाँ लिखा है री यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है, यहाँ देख लेंगे। यहाँ पर ये ए नहीं लिखा होगा, कुछ है ही नहीं है। री और री, वो एवं लिखने के उसमें ए भर लिख गया है, वो हम हुआ और अनुस्वार उसमें नहीं लगा है। तो री और री के कुल 30 भेद होते हैं। रिलरी वर्णयोर मिथा सावर्णम वाचम, जब री कितने प्रकार का हो गया? तो री 18 प्रकार का हो गया। और री कितने प्रकार का हो गया? तो री हो गया 12 प्रकार का। तो 18-12 कितने हो गए? 30 प्रकार के। तो हो सकता है प्रश्न आ जाए कि री और री कि कितने प्रकार के भेद होते हैं? तो 30 प्रकार के भेद इनके हो गए। व्यंजन वर्ण आधे मात्रा का होता है। अच्छा, आगे देखेंगे। अब प्रश्न ये है कि स्वर वर्ण में जो स्वर वर्ण होते हैं उसमें जो ह्रस्व होता है, ह्रस्व स्वर होता है, वो कितनी मात्रा का होता है? जो दीर्घ होता है वह कितनी मात्रा का होता है? तो अभी मैं बताया हूँ, ह्रस्व स्वर जो होता है वह 1 मात्रा का होता है और जो दीर्घ होता है वह 2 मात्रा का होता है और जो प्लुत होता है वह 3 मात्रा का होता है। कितनी मात्रा का? 3 मात्रा का या उससे अधिक मात्राओं का होता है। और जो व्यंजन होता है वह आधे मात्रा का होता है। व्यंजन क्या होता है? आधे मात्रा का होता है। उसी से संबंधित एक श्लोक प्राप्त होता है, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, लिखा हुआ है एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमास्त्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। तो बताया गया है एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, जो एक मात्रा किसकी होती है? ह्रस्व की होती है। द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, और जो द्विमात्रा किसकी होती है? दीर्घ की होती है। त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो, त्रिमात्रा किसकी होती है? तो प्लुत की होती है। व्यंजनम चार्थ मात्रकम, जो व्यंजन होता है वह आधी मात्रा का होता है। का ख गा घा आदि सभी व्यंजन आधे मात्रा के ही होते हैं। जितने भी व्यंजन आपको प्राप्त होते हैं, आ ई उ रिल री ए ओ आई औ, इनके अलावा जो भी हैं बचे हुए हैं वो सब क्या हैं? व्यंजन हो गए। तो हैवरट के हा से प्रारंभ करेंगे और हल के ला तक सब क्या है? व्यंजन ही आ जाते हैं। और यदि सीधे देखा जाए कि हैवरट और हल, सीधे हैवरट के हा से और हल के ला तक सभी व्यंजन प्राप्त हो जाते हैं। जितने भी व्यंजन होते हैं 33 जो व्यंजन होते हैं वो प्राप्त हो जाते हैं। आगे देखिए बताया गया है
जिस प्रकार आई उड़, आई औच, अच, जैसे आई उड़ से आई औच तक क्या होता है, अच प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त होता है, अच। यहाँ से आ ले लिए, यहाँ से चा ले लिए, तो अच प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार हैवरट के हा से, यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है, उसी प्रकार हैवरट के हा से और हल के ला तक जाएंगे तो हल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हैवरट के हा से हल तक जाएंगे तो हल प्रत्याहार प्राप्त हो जाएगा। इसी हल प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, 33 वर्ण आ जाते हैं। और स्वर कितने हो गए, 9 हो गए। स्वरों की संख्या कितनी हो गई, 9। व्यंजनों की संख्या कितनी हो गई, 33। टोटल मिलाकर कितने हो गए, 42, है ना। स्वर और व्यंजन कितने हो गए, 42 वर्ण हो गए। मुख्य रूप से हल वर्ण या व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से जो हल वर्ण अर्थात जो व्यंजन वर्ण है, चाहे उसको हल वर्ण बोलिए अथवा व्यंजन वर्ण बोलिए, तो कह रहे हैं मुख्य रूप से जो हल वर्ण है या व्यंजन वर्ण है वो 3 प्रकार के होते हैं। एक तो स्पर्श व्यंजन होते हैं, और एक अंतस्थ व्यंजन होते हैं, और एक ऊष्म व्यंजन होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं कि स्पर्श व्यंजन क्या क्या होते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि स्पर्श व्यंजन किनकी संज्ञा होती है, तो लिखा हुआ है कादयो मावशाना स्पर्शाः, कादयो मावशानाः स्पर्शाः। का आदि में है जिसके, है ना, अमा अवसान में है अर्थात लास्ट में है जिसके, है ना। का आदि में हो, माँ अवसान में हो अर्थात लास्ट में हो, उसके बीच में जो वर्ण है उन्हीं की क्या हो जाती है, स्पर्श संज्ञा हो जाती है। तो का से लेकर मा तक अर्थात का खा गा घंगा, चा छा जा झाइया, टा ठा डा ढाना, ता था दा धाना, पा पा बा भा मा, ये 25 वर्ण आ जाते हैं। इन 25 वर्णों की क्या हो जाती है, इन 25 वर्णों की को स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं, स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। उसी प्रकार और भी व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन। क्या है, अंतस्थ। अंतस्थ को भी देख लेंगे। तो अंतस्थ में कौन कौन आ जाते हैं, बता रहे हैं, यणो अंतस्था, यण प्रत्याहार में जो बोले गए हैं, यण प्रत्याहार में जो कहे गए हैं उन्हें अंतस्थ कहते हैं। तो यण प्रत्याहार में, यण प्रत्याहार कहाँ से कहाँ तक, हयवरट के या से और लण के णा तक हम जाएंगे तो हमको या वा रा ला कितने वर्ण प्राप्त हो जाएंगे, या वा रा और ला, ये 4 वर्ण प्राप्त हो जाते हैं। तो इन्हीं 4 वर्णों को क्या कहो, इन्हीं चारों वर्णों को जो है कहा जाता है अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। और भी इन चारों वर्णों को क्या कहा जाता है, इन्हीं चारों वर्णों को अर्ध स्वर के भी कहा जाता है, अर्ध स्वर के नाम पर भी जाना जाता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आप देख लीजिए ऊष्म संज्ञा के वर्ण। कौन, ऊष्म संज्ञा के वर्ण कौन कौन से हैं, तो करें शल ऊष्माणः, कौन, शल ऊष्माणः। सक्षर और हल इन 2 सूत्रों में ऊष्म संज्ञक वर्णों की गणना कर दी गई है। सा श सा हा, सा श सा हा, है ना। ये जो तीनों शकार और हकार, तीनों शकार और हकार वर्ण किस में आ जाते हैं, ऊष्म संज्ञक वर्ण में आ जाते हैं, अर्थात सल प्रत्याहार में आ जाते हैं। अब आप देख लीजिए कुछ संयुक्त व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं, जैसे मिश्र स्वर हुए, ऊपर आप देखे होंगे आ और ई को ए बन जाता था, आ और ऊ को ओ बन जाता था, आ और ए को ऐ बन जाता था, आ और ओ को औ बन जाता था। तो वो मिश्र स्वर या संयुक्त स्वर हो जाते थे। इस प्रकार मिश्र या संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, जैसे का और शा, का और शा, क्या, का और मूर्धन्य शा, क्या, का और मूर्धन्य शा जब मिलता है तो क्षा बनता है। का और मूर्धन्य शा जब मिलता है, इसको हलंत कर दीजिएगा, ये यहाँ पर हलंत हो जाएगा। का और मूर्धन्य शा जब मिलता है तो क्षा बनता है, और क्षा में ही आ मिल जाता है तो पूरा छा बन जाता है। तो वह विषय नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है कि यह जो छ है, यह जो क्षा है, इसमें कौन कौन से वर्ण हैं, तो का और मूर्धन्य शा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत बहुत जरूरी। ता और रा मिलने से त्रा बन जाता है। जा और ञा, जा और ञा मिलके जा और ञा मिलकर क्या बनता है, ज्ञा। जा और ञा, ञा, चाचा जा ञा, तो जा और ञा मिलकर क्या बन जाता है, ज्ञा। ये ज्ञा बन जाता है, ज्ञा से ज्ञानी, है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सभी संयुक्त व्यंजन कहे जाते हैं। आगे देख लीजिए, बिल्कुल चिंता मत करिएगा, थोड़ा सा लंबा वीडियो हो जाएगा,
परंतु आनंद भी आएगा जब आप इसको पढ़ेंगे। इसके द्वारा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो क्वेश्चनों को आपसे करवाएंगे तो अच्छा लगेगा। इसको पढ़ने के बाद जब आप क्वेश्चन करेंगे तो बहुत आराम से कर लेंगे। अचहा, आप लघु सिद्धांत का जब अध्ययन किए होंगे कभी ना कभी तो उससे सामना पड़ा ही होगा। उसमें लिखा होगा इत्यचः परानुस्वार विसर्गौ, इति अचः परानुस्वार विसर्गो। वहीं से लिखा हुआ है, इति नहीं लिखा हुआ, अचः परानुस्वार विसर्गो। बताया गया है अच से परे अच से परे अनुस्वार और विसर्ग होता है। क्या लिखा है? अच से परे अर्थात अच के बाद ही अनुस्वार और विसर्ग लगता है। तो परीक्षा में आ जाएगा कभी कि अच के बाद अनुस्वार और विसर्ग होता है, कि व्यंजन के बाद अनुस्वार विसर्ग होता है, कि का के बाद अनुस्वार और विसर्ग होता है, कि खा के बाद अनुस्वार विसर्ग होता है। तो हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी अच के बाद ही अनुस्वार और विसर्ग होगा। अभी उसका उदाहरण भी हम लोग आगे देख लेंगे। अनुस्वार किसे कहते हैं? अनुस्वार वह होता है, यह जो अनुस्वार जो ऊपर हो है इसको क्या बोलते हैं? यही है अनुस्वार। और अनुनासिक क्या होता है? यह होता है, इसे अनुनासिक बोलते हैं। और जो यह होता है, यह जो ऊपर लगा हुआ है इसे क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। आह अर्थात विसर्ग किसे बोलते हैं? तो नासिका अनुस्वार से, देखिए कहा भी गया है नासिका अनुस्वार से, नासिका से अनुस्वार का जो है वाचन किया जाता है। और मुख नासिका वर्णोनुनासिका कहा गया है। विसर्ग के बारे में बता रहे हैं कि अकुह विसर्जनीया नाम कंठः। बता रहे हैं कि यह जो विसर्ग है इसका जो स्थान क्या है? कंठ होता है। तो यह इसी को विसर्ग बोलते हैं। ऐसे जो निशान रहता है उसी को विसर्ग बोल देते हैं। अब देख लीजिए आगे कुछ और बताया गया है कि उपधमानी किसे बोलते हैं। तो उपधमानी क्या होता है? जब भी पा और फा से पूर्व यदि कोई विसर्ग होगा तो वह आधा हो जाएगा। आधा होने का मतलब अर्ध उच्चारण उसका होगा। जैसे यहाँ आधा तो नहीं लिखा है परंतु इसका जो उच्चारण होगा वह आधा विसर्ग ही पढ़ा जाएगा। वृक्षः फलति, रामः पतति, इस प्रकार उसका उच्चारण हो जाएगा। और जो पा और फा से पहले जो भी विसर्ग होगा उसका जो स्थान होगा वह क्या हो जाएगा? उपधमानी। जैसे वृक्षा फलति या रामा पतति ऐसा दे देगा और बोल देगा कि यहाँ जो विसर्ग विद्यमान है इस विसर्ग का कौन सा स्थान है। तो वैसे तो विसर्ग का जो स्थान होता है वह अकुह विसर्जनीया नाम कंठः के अनुसार कंठ होता है। लेकिन यदि वही विसर्ग पा और फा से पहले वही विसर्ग पा और फा से पहले आ जाए तो उस विसर्ग का स्थान उपधमानीय हो जाता है। उस विसर्ग का स्थान क्या हो जाता है? उपधमानीय हो जाता है। उसी प्रकार जब किसी विसर्ग के आगे का और खा हो, क्या हो? का और खा हो, अहक्खा इत्कखाभ्याम प्रागर्ध विसर्ग सदृशो जिह्वामूलीय। तो ये जिह्वामूली हो जाते हैं। कौन? देखिए यहाँ क्या, यह जो विसर्ग प्राप्त हो रहा है यहाँ पर, यह विसर्ग किसके पहले? का से पहले है। तो का से पहले यदि हो या खा से पहले हो तब भी यह विसर्ग अर्ध उच्चारण इसका किया जाएगा। और जो इसका स्थान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जिह्वामूली हो जाएगा। तो हम लोग कुल मिलाकर के ये जानकारी प्राप्त कर लिए कि यदि पा और फा से पहले विसर्ग आता है तो उसको उपधमानी उसका स्थान हो जाएगा। और यदि का और खा से पहले आता है तो उसका स्थानीय क्या हो जाएगा? जीवामूल हो जाएगा। अनुस्वार फलम रामम, यह जो लिखा होता है ऊपर जो लगा रहता है उसी को अनुस्वार बोलते हैं। और विसर्ग किसे बोलते हैं? जैसे अह बोल दिया, अह के बाद रोहनः बोल दिया तो रोहना में यह क्या है? विसर्ग है। सूर्यः बोल दिया, यह क्या है? विसर्ग है। व्रतः बोल दिया, यह क्या है? विसर्ग है।
है ना। वर्ण चक्र के बारे में कुछ देख लिया जाए तो कुल मिलाकर के जो हम लोग पढ़े वो ये पढ़े कि ह्रस्व स्वर आ ई ऊ, यहाँ देख लेंगे आ ई ऊ रिल री, ये हो गए। इसके बाद दीर्घ स्वर कौन कौन से हो गए तो उनको भी देख लिया जाए कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। तो यहाँ देखेंगे कि दीर्घ स्वर आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, दीर्घ री और ए, ओ, आई, औ, ये हो गए दीर्घ हो गए। स्पर्श कौन हो गए, का से लेकर माँ तक, ये क्या हो गए 25 वर्ण स्पर्श हो गए। यण अर्थात अंतस्थ वर्ण कौन कौन हो गए तो या वा ला, ये अंतस्थ हो गए अर्थात 4 वर्ण। इसके बाद ऊष्म संज्ञक वर्ण कौन हो गए तो कह रहे हैं सल, सल प्रत्याहार में जो आते हैं वो ऊष्म संज्ञक हैं। कौन कौन, शा सा हा, ये 4 वर्ण आ गए। मिश्रित वर्ण कौन कौन से हो गए तो क्षत्रज्ञ, ये मिश्रित वर्ण हो गए। या एक चक्र बन गया वर्ण चक्र, इसको भी आप देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट आदि भी ले लीजिएगा, बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए उच्चारण स्थान। अब उच्चारण स्थान देख लीजिए। अकुह विसर्जनीयानाम कंठः, आ अर्थात आवर्ण, है ना, यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, आ अर्थात अवर्ण, कु अर्थात का खा गा ख गा, हा और विसर्ज, विसर्ज अर्थात क्या, विसर्ग, विसर्ज अर्थात क्या, विसर्ग। तो आ का मतलब क्या हुआ, आ का मतलब अवर्ण, है ना, आ का मतलब अवर्ण। कु का मतलब क्या हुआ, कु का मतलब हुआ का खा गा घ गा, और हा और विसर्ग। इनका कौन सा स्थान हो गया, इनका स्थान हो गया कंठ, इनका स्थान क्या हो गया, कंठ। इसी प्रकार ई चू यशा नाम तालु, ये उच्चारण स्थान है ना कि आपके मुख से, मुख में से किस स्थान से कौन, मुख में किस स्थान से कौन सा वर्ण उच्चरित हो रहा है। तो उसमें आप देखने को यही पाएंगे कि इचु यसा नाम तालु, इचु यसा नाम तालु, ई और चू माने चाछा जा झा या और शा, ये कहाँ से निकलते हैं, तालु से निकलते हैं। री, टू, रा और शा ये कहाँ से प्राप्त होते हैं तो मूर्धा से प्राप्त होते हैं। लृ और तू, लृ वर्ण और ताथा दाधा ना, लकार और दंत शकार, ये सब क्या हैं, दंत वर्ण हैं, अर्थात इनका स्थान दंत है। और आगे देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है उपू पद्मानिया नाम ओष्ठौ, अर्थात उ, पु अर्थात पाफा बा भा मा, और पा से पहले कोई विसर्ग हो और फा से पहले कोई विसर्ग हो तो इसको क्या बोलते हैं, ओष्ठ इनका स्थान होता है। इनका स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। उपु उपधमानीया नाम ओष्ठौ, इनको ओष्ठ वर्ण भी कहा जाता है। और आगे देख लीजिए यम गणना नाम नासिका, बताया जा रहा है या म ग न, इन्हें, इनका स्थान क्या होता है, उच्चारण स्थान इनका नासिका होता है। आगे लिखा हुआ है चा, चा अर्थात इनका कंठ भी होता है। कंठ के बाद इसका ओष्ठ भी होता है। जैसे माँ का वर्ण गकार कहाँ है, ये गकार का क्या होता है, कंठ भी होता है। अकु विसर्जनीय नाम कंठा में कु का मतलब हुआ काका गा घा गा, अर्थात काका गा गा की क्या होती है, का इनकी, इनका स्थान कंठ भी होता है। इसी प्रकार या वर्ण, मा वर्ण, ना वर्ण और ना वर्ण, ना वर्ण को देख लेंगे। इचु यसा नाम तालु, तालु भी होता है और नासिका भी होता है। और अणा का क्या देख लेंगे, टुरीटूषणाम मूर्धा, इसका मूर्ध भी होता है अर्थात मूर्ध वर्ण है और नासिका वर्ण भी हो गया। इसी प्रकार गा का देख लेंगे तो गा क्या हो गया, गा जो है कंठ वर्ण भी हो गया और नासिका वर्ण भी हो गया, है ना। और माँ देख लेंगे तो यह ओष्ठ भी हो गया और नासिका भी हो गया, और यहाँ तालु भी हो गया, यहाँ क्या हो गया, तालु हो गया और नासिका हो गया। इस प्रकार इनके दो दो स्थान प्राप्त होते हैं। ए दैतोह कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ का स्थान क्या है, उच्चारण स्थान ए और ऐ का कंठ तालु है ना। और ओ और औ का ओ दौतोह कंठोष्ठम, ओ और औ का कौन सा स्थान है तो कंठ और ओष्ठ, यह दोनों स्थान है। ओ का कौन सा स्थान है, कंठ और ओष्ठ, औ का कंठ और ओष्ठ। आगे देखेंगे वकारस्य दंतोष्ठम,
वकार का कौन सा स्थान है, तो वह अर्थात सिर्फ व का जो उच्चारण स्थान है वह है दंत और ओष्ठ। दंत और ओष्ठ की सहायता से यह बोला जाता है। जीवामूली वर्ण कौन का और खा से पहले यदि है तो वह जीवामूली वर्ण हो जाएगा। इस प्रकार उपध्मानी कौन सा हो जाएगा, पा और फा से पहले। नासिका वर्ण कौन सा है, यह जो है यह नासिका वर्ण हो गया। तो इस प्रकार प्रतियोगी छात्रों, आज हम लोग व्याकरण का अध्ययन कर रहे थे और व्याकरण में एक बहुत ही अच्छी श्रृंखला का हम लोगों ने समापन किया। संज्ञा प्रकरण के कुछ अंश को हम लोगों ने पढ़ा तथा व्याकरण की सामान्य जानकारी भी प्राप्त की। मेरे द्वारा संस्कृत ज्ञानामृतम के इसी चैनल पर आपको इसकी प्रश्नोत्तरी भाग भी इसका करवाया जाएगा। अतः इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़िए और उसके बाद तत्संबंधी इसी केस से संबंधित जो वीडियो उपलब्ध होगा जिसमें प्रश्नोत्तरी करवाई जाएगी स्टेट की, उसको भी आप उसमें प्रतिभाग लीजिए और अच्छे से अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही संस्कृत ज्ञानामृतम परिवार से आपको यही भगवान से हम प्रार्थना करते हैं ऐसी, और आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, आप अपने माता पिता के आशीर्वाद स्वरूप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें ऐसी मैं कामना करते हुए आप से वर्तमान में तो ये कह रहा हूँ कि यह जो वीडियो है ये अत्यंत उपयोगी है और आप लोग अच्छे से पढ़िए। और अभी मैं व्याकरण का जो पोर्शन करवा रहा हूँ और साहित्य का पोर्शन करवा रहा हूँ, इन दोनों के बाद अच्छे से आपका प्रैक्टिस सेट भी होगा, प्रश्नोत्तरी भी करवाई जाएगी। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक भी कर सकते हैं इच्छा हो तो, और शेयर भी कर सकते हैं ताकि आपके जो अनन्य मित्र हैं उन तक यह वीडियो प्राप्त हो सके और उन्हें भी लाभ हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।